फ्रेंड्स, हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन जिसमें 9000 प्लस लेटेस्ट एमसीक्यू का संग्रह किया गया है, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। जिसमें हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो कर चुके हैं। अब हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी, जिसमें 533 क्वेश्चन तक पिछला वीडियो तक हो चुका था। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 534 तक। आज इसमें कवर करने वाले हैं संघ की विधायिका यानी संसद, टॉपिक नंबर 7। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है और लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। समय न गवाते हुए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 534। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5/9/2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और साइंस का भी सेक्शन बना करके एएलपी के लिए जो ब्रह्मास्त्र श्री निकला है एसके झा के लिए, उनका भी आज से वीडियो स्टार्ट कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से देखिएगा, कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न कर है, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो देखिएगा, ये जो आरोप की बात करता है तो आरोप संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, यानी कि देखिएगा राज्यसभा और लोकसभा होता है। तो ये देखिएगा, ये कहीं भी लगा जा सकता है, ठीक ना। ये गौर कीजिएगा, आरोप जो होता है संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 537 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो शपथ की बात करेगा और प्रतिज्ञान की बात करेगा तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट के आधार पर देखिएगा सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा कितना हो जाएगा? 12। और 2 था लोकसभा का एंग्लो इंडियन, जो 2019 में समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्रय का यानी किसका कर्तव्य भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक जो होता है उपाय, यानी उपयोग जो उसको समझ में आए, वो किस राष्ट्रपति को सिफारिश करना चाहता है। तो बताइएगा, जो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कौन सा आयोग करेगा। तो देखिएगा, ये जो करता है वित्त आयोग। क्यों? क्योंकि संचित निधि का बात किया गया है। किसका बात किया गया है? संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक अगर जो उपाय हो तो कौन सी सिफारिश करेगा? वित्त आयोग सिफारिश करेगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यानी अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के लिए उन्हें संदेश भेजने का अधिकार है। तो अनुच्छेद देखिएगा 86। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 86। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन कौन? सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, देखिएगा विशेष अभिभाषण आ जाएगा। इसके पहले आया था सदनों में अभिभाषण, तो सदनों में अभिभाषण आएगा तो कितना हो जाएगा? 86। सदन की बात करेगा, सदन में अभिभाषण, देखिएगा सदन में अभिभाषण कहेगा तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? 86। लेकिन कहेगा संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण तो आर्टिकल हो जाएगा 87। एक बढ़ जाएगा, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है। तो देखिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो तो किया जाता है, मान के चलिए जिसका फुल बहुमत आता है उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव
किया जाता है। लेकिन बात जब उपराष्ट्रपति करें तो संसद के दोनों सदनों को सदस्य करता है, एक सदस्य नहीं। तो गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा राज्य विधानमंडल तो करेगा नहीं, राज्य का देखिए कोई चर्चा ही नहीं है। संसद के दोनों सदनों का सदस्य, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि संसद के दोनों सदनों का सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने से प्राप्त हुई? तो ये देखिएगा प्राप्त हुआ था 2021, मंथ कब था, देखिएगा 2021 तीन गो में दिया हुआ है, तो अब मंथ इसमें जाएगा तो अगस्त हो जाएगा। कौन सा मंथ हो जाएगा, अगस्त 2021। अगला कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव का बात कर रहा है, तो देखिएगा निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। अब इस पे देखिएगा जिसमें शामिल कौन कौन होते हैं, तो देखिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो हाँ ये करेक्ट है। अगला कह रहा है राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, तो हाँ ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा का भी सदस्य निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक नंबर 7, जिसका है संघ की विधायिका संसद। संसद देखिएगा, संसद से एक ट्रिक होता है क्या, सरला, क्या होता है, सरला। अब देखिएगा 79, 80 और 81, क्या होता है 79, 80 और 81। स से हो गया संसद, स से क्या हो गया संसद। देखिए संसद की जब बात करेगा तो 79। देखिए राज्यसभा, राज्यसभा की बात करेगा, र से क्या हो गया राज्यसभा, राज्यसभा का जब बात करेगा तो हो जाएगा आर्टिकल 80। 81 का बात करेगा तो ल से क्या होता है लोकसभा, यानी सरला 79, 80, 81, 81 में हो जाएगा लोकसभा की चर्चा। और संसद कभी भी बनता है तो संसद देखिएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के निर्माण होता है। तो इसका आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संबंध के विषय का पता लगाएं। देखिए ये कौन सा सत्र अब पूछ रहा है, देखिएगा विषम का पता लगाए। अब विषम देखिएगा बजट सूत्र सही है, मानसूत्र सूत्र भी सही है, शीतकालीन सूत्र भी सुने होंगे, लेकिन ग्रीष्म सूत्र, ग्रीष्म जो होता है सत्र चलता है, सूत्र नहीं, क्या चलता है सत्र। बजट सत्र आता है जब बजट पेश करने के लिए आता है, मानसून सत्र भी आता है, शीतकालीन सत्र भी आता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र जो होता है ये तीनों से क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राज्यसभा को देखिएगा किस नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और इसके सदस्य का कार्यकाल कितने होते हैं, 6 वर्ष होते हैं। और इनके देखिएगा आयु कितना होना चाहिए, तो देखिएगा इनके लिए आयु होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लोकसभा देखिएगा हमेशा क्या होता है, भंग हो सकता है, लेकिन देखिए उच्च सदन यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि निम्न सदन लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, लेकिन 2019 से बंद कर दिया गया है। अगला है दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। देखिएगा जब बात आएगा तो 1921 से 27, 1921 से क्या हो जाएगा 27, 1921 से 27 के बीच में क्या हुआ था, ये निर्माण कार्य अवधि इसके दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है लोकसभा की सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़कर कितना कर दी गई है, तो देखिएगा 545, कितना कर दिया गया है 545। लेकिन देखिएगा जब लोकसभा की बात आएगा तो चुनाव की बात करेंगे तो कितना होगा 543 में, देखिए बढ़ा करके किया गया क्योंकि 2 घट जाएगा एंग्लो इंडियन का। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। अब देखिए नहीं का बात कर रहा है, गौर कीजिएगा उपराष्ट्रपति का बात करेगा तो भारत का नागरिक होना चाहिए, हाँ
ये देखिएगा सही है। अगला कह रहा है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो देखिएगा नहीं है करना, तो 35 वर्ष का आयु भी होना चाहिए। अगला देखिए कह रहा है ऑप्शन कि लोकसभा के सदस्यता धारक होना चाहिए, नहीं, यानी यही गलत है कि लोकसभा के सदस्यता का धारक नहीं होना चाहिए, राज्यसभा की सदस्यता धारक होना चाहिए। ये देखिएगा क्योंकि ये देखिएगा राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, कौन? उप राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो देखिएगा राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिनिधित्व जो भी जाते हैं जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। राज्यसभा देखिएगा सदस्यों की कार्यकाल अभी जस्ट बताए हैं 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना है? 552। कितना है? 552 है। अखिल भारतीय विकास की नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? बात कर रहा है अखिल भारतीय विकास, तो इसमें देखिएगा राज्यसभा का होता है। किसका होता है? राज्यसभा का, न लोकसभा का, न संसद का और न लोकसभा स्पीकर का। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष हैं? देखिएगा लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, तो देखिएगा 2018 के अनुसार, यानी पूछ रहा है तो हो जाएंगे ओम बिरला हो जाएंगे। 16वीं देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला थे। उस देश का नाम बताएं या नाम दें जहां लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने राष्ट्रमंडल अध्यक्ष और प्रभारी अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये हो जाएगा सेशेल्स। कौन सा देश हो जाएगा? सेशेल्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ये करेक्ट आंसर होगा मीरा कुमार हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल तो कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तब देखिएगा तीनों आपको डिफाइन करते हैं। देखिएगा जब बात करेगा लोकसभा का तो कितना हो जाएगा? 25 वर्ष, और जब बात करेगा 35 वर्ष तो ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या क्या हो जाएगा? उप राष्ट्रपति हो जाएगा। देखिएगा और प्रधानमंत्री यानी लोकसभा से ही बनता है तो 25 वर्ष हो जाएगा। 21 वर्ष किसका होता है? तो देखिएगा 21 वर्ष ग्राम चुनाव का होता है। किसका होता है? ग्राम पंचायत जो चुनाव होता है उसमें होता है। और राज्यसभा की बात करेगा तो राज्यसभा में देखिएगा होता है 30 वर्ष। 30 वर्ष एज होना ही चाहिए। अगला कह रहा है दिल्ली में देखिएगा भारतीय मूल के पहले व्यक्तियों जो PIO के लिए देखिएगा संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 561 कह रहा राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम एज कितना होना चाहिए? अभी जस्ट बताए 30 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष किसके लिए होना चाहिए? तो देखिएगा वोट देने के लिए। किसके? वोट देने के लिए। 35 वर्ष होगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए। 25 वर्ष होगा लोकसभा या प्रधानमंत्री के लिए। अगला कह रहा है कब भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? तो 2016 में। कब पारित किया गया था? 2016 में पारित किया गया था। अगला क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? नहीं, ये देखिएगा कभी नहीं बन सकता है। एक ही सदन का सदस्य ग्रहण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा के निम्न में से देखिएगा किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के क्या है? सर्वाधिक है। देखिएगा भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो देखिएगा लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि लोगों द्वारा चुना जाता है और वहाँ पार्लियामेंट में संसद जाकर के आसीन होते हैं। उपराष्ट्रपति का एक सदस्य, देखिएगा उपराष्ट्रपति अभी जस्ट बताए। राज्यसभा का उपसभापति कौन होते हैं? तो उप राष्ट्रपति होते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन क्या कह रहा है?
ऑप्शन पहला कह रहा है कि उपराष्ट्रपति एक सदस्य होते हैं, तो देखिएगा राज्यसभा का होते हैं तो नहीं, सदस्य नहीं होते हैं। अगला लोकसभा का, यहाँ भी नहीं, ना तो लोक सदन का और ना ही राज्यसभा का, तो इसका भी नहीं। तो देखिएगा अब गौर कीजिएगा, ना तो लोक सदन का ना ही राज्य सदन का, तो यही सही हो जाएगा ना, क्योंकि ना ही लोकसभा का होता है ना ही राज्यसभा का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। दोनों सदन के तो एकदम नहीं, हो ही नहीं सकता है कोई भी। अगला कह रहा है राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है, क्यों? इसलिए माना जाता है कि वह कभी भी भंग नहीं होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो यह देखिएगा भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिएगा राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 570 कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कराधान का देखिएगा निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो लोअर में, यानी लोअर सदन जिसे कहते हैं लोकसभा में। अगला है कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य आयोग है या नहीं? तो यह देखिएगा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। तो देखिएगा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की सर्वाधिक संख्या है? तो देखिएगा उत्तर प्रदेश। संख्या कितना है? 80 है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछेगा 552 हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। और देखिएगा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की चर्चा किसमें किया गया है? तो देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा जो करते हैं, ये देखिएगा अनुच्छेद 108 में। अगला कह रहा है राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कितना होते हैं? 250, 250। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए गए जाते हैं? देखिएगा बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 2 किए जाते हैं, लेकिन अब नहीं किए जाते हैं। अगला 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन थे। और 17वीं ओम बिरला। देखिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ST/SC के लिए 10 वर्ष आगे लोकसभा और विधानसभा में बनाया गया, नहीं बढ़ाया गया है, जबकि आंग्ल भारतीय को नहीं बढ़ाया गया। अर्थात अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं होंगे। देखिएगा अभी जस्ट बोले 2019 में। ध्यान रखिएगा कैमा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? तो अधिकतम देखिएगा कितने सत्र होंगे? तो 4 सत्र होता है। ये 3 सत्र होता है। कितना सत्र होता है? 3 सत्र होता है। ऐसे 2 सत्र होता है, लेकिन 3 सत्र हमेशा हो रहा है। देखिएगा भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं? तो बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा यह लागू नहीं हो सकता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो देखिएगा राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। स्टार्टिंग में ही बताए थे राज्य विधानसभा संसद का अंग नहीं होता है। भारत के देखिएगा संविधान का कौन सा आर्टिकल है संविधान के संशोधन करने की शक्ति है? तो देखिएगा 368, 3 दूनी 6 2 8, अनुच्छेद 368। और भाग बहुत बार पूछता है, तो भाग कितना हो जाएगा? भाग 20 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आया? तो 1951-52 से। पहली चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। इसलिए अस्तित्व कब आया? 1952 सही आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रपति के द्वारा देखिएगा किस समुदाय के 2 सदनों को लोकसभा में नामांकित किया जाता है? तो ये देखिएगा एंग्लो इंडियन को किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का बात करेगा तो गौर कीजिएगा, यह लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो हाँ, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला है MPLADS। देखिएगा क्या है? MP लैड्स। MP लैड्स क्या है? यह देखिएगा एक स्कीम है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह सांसदों का उसकी निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करने का समक्ष बनाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कि यह एक भारत सरकार का स्कीम है जो सांसदों को उसके निर्वाचन क्षेत्रों को कार्य करने का में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 587 कह रहा है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो देखिएगा प्रथम की बात करेगा तो कौन है? जीबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 588 निम्नलिखित में से देखिएगा किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो देखिएगा मेघालय में एक से अधिक सीट है, बाकी मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड ये सभी क्या है? सभी एक सीट है। 7 सिस्टर में अधिकांश में कितना है? एक एक सीट है। राज्यसभा के बारे में देखिएगा इनमें से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में देखिएगा राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए ही क्या है? करेक्ट है। राज्यसभा देखिए कह रहा है संसद का निम्न सदन है, गलत है। ये क्या है? उच्च सदन है। निम्न सदन क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? नहीं, यह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो देखिएगा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो ये भी देखिएगा सही है। यहाँ देखिएगा दो ऑप्शन सही है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है सदस्य का 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। देखिएगा गौर से मारिएगा, आंसर कितना देखिएगा बुक में लेता है? ए लेता है। क्यों? क्योंकि पहले करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में देखिएगा निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 543 होता है। कितना होता है? 543, क्योंकि 545 था और 45 में 2 एंग्लो इंडियन हट गया तो कितना हो जाएगा? 543 हो जाएगा। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की देखिएगा शपथ से संबंधित प्रावधान 21वीं अनुसूची में किया गया है, तो 3री अनुसूची में शपथ का चर्चा किया गया है। केंद्रीय मंत्री पद का किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य होगा? तो ये गौर कीजिएगा 2%। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 2% हो जाएगा। इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो देखिएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों जो है ये संसद का हिस्सा है, बल्कि विधानसभा इसका हिस्सा नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संबंधित किया गया है? अब देखिएगा बात करेगा विवरण का, तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 112 यानी 112। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन लोकसभा के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? अब देखिएगा लोकसभा का पूर्ण तो कौन करता है? ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? नहीं, स्पीकर द्वारा किया जाता है। तो हाँ, स्पीकर द्वारा किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो इसको देखिएगा संसद के किसी भी सदन के मंत्री कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 597 कहता है भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे?
तो संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर थे। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। भारतीय संविधान के देखिएगा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करेगा? तो 108 अनुच्छेद 108 हो जाएगा। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा एस राधाकृष्णन से आता है देखिए प्रश्न कि शिक्षा दिवस भारत में देखिएगा एक होता है शिक्षक दिवस, एक क्या होता है शिक्षक दिवस और एक होता है शिक्षा दिवस। तो गौर कीजिएगा शिक्षा दिवस देखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देखिएगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसलिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बार बार पूछता है इसलिए आपको रिकॉल करवा दिए। देखिए संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है ऑप्शन नंबर डी कि ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता हो। संसद में क्या है? बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता हो। संसद के देखिएगा 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो अधिकतम की बात करेगा तो 6 माह हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन तक अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है और सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देगा तो मात्र 14 दिन। कितना दिन हो जाएगा? 14 दिन नहीं, कितना दिन होता है? 14 दिन क्या होता है? धन विधेयक अगर जो लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा का लौटा सकता है? तो कितना दिन हो जाएगा? 14 दिन। लेकिन यहाँ बात कर रहा है अनुपस्थिति के बिना आपको घोषित कर देगा कि सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित करेगा तो 2 मंथ यानी कितना दिन हो जाएगा? 60 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कह रहा है किसी भी विधेयक देखिएगा ध्यान विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि किसी भी देखिएगा धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना होगा? तो 14 दिन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 606। देखिए कह रहा है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक निलंबित यानी कर सकता है? तो अभी जस्ट हुआ है 14 दिन। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों का आवश्यकता होती है? तो ये देखिएगा 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। अगला कह रहा है भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो यह देखिएगा मई 2005 से जून 2005 के बीच में। कह रहा है भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट को कब प्रस्तुत किया जाता है यानी किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये लोकसभा में देखिएगा प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है केंद्रीय बजट को। बजट का अर्थ क्या होता है? तो चमड़ा होता है। क्या होता है? बजट का अर्थ ही होता है चमड़ा। अभी देखिएगा कौन है वित्त मंत्री? तो निर्मला सीतारमन है। देखिएगा नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका देखिएगा कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष। कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो देखिएगा लोकसभा का दूसरी कहेगा तो अनंत संयम आयंगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एनटीपीसी स्टेज 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है। लोकसभा के विभिन्न प्रकार में विधेयक यानी बिल पेश किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? अब देखिएगा धन विधेयक है, साधारण विधेयक भी है, वित्तीय विधेयक भी है, राजस्व विधेयक है जो पेश नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सुमित्रा महाजन थे। ये 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थे और ओम बिरला जो थे 17वीं लोकसभा अध्यक्ष थे। कहता है धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 615। कहता है किसका निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संग्रहण
के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलकर बनता है। तो उप राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? तो देखिए कौन है, यह श्री सुमित्रा महाजन 16वीं थी 2014 के अनुसार, देखिएगा। और 17वीं कौन थे? तो ओम बिरला थे 16वीं लोकसभा स्पीकर। और देखिएगा दूसरी महिला स्पीकर बनी थी, ये गौर कीजिएगा। पहला कौन थे? मीरा कुमार थे। पहला कौन थे? मीरा कुमार थे। लोकसभा के देखिएगा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना आएगा? तो 552 होगा। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य, यानी कितने वर्ष होना चाहिए, यानी होना होगा कितने वर्ष? तो देखिएगा वह सदस्य क्या होगा? 6 महीने में, यानी कि होना चाहिए कितने महीने? 6 महीने। अगला कह रहा है संसद स्थानीय देखिएगा विकास योजना के तहत प्रत्येक संसद को उसके अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि कितना दिया जाता है? तो देखिएगा वार्षिक राशि 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो देखिएगा लोकसभा का सभापति, तो हाँ लोकसभा का सभापति भी होता है, लोकसभा का उपसभापति तो ये भी होता है, यानी ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या न्यायालय संसद की कार्रवाई की वैधता की जांच कर सकते हैं? तो देखिएगा नहीं, न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के देखिएगा परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात गलत है? देखिएगा 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, यह सही है। अब देखिएगा सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है समुदाय द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्य चुने जाते हैं, तो ये देखिए गलत है, क्योंकि ये नहीं चुने जाते लोकसभा का परिप्रेक्ष्य में, इसको हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन कब हो जाएगा? 104वां संविधान संशोधन 2019 कब हो जाएगा? 2019 को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 623 है, कह रहा है संसदीय देखिएगा कार्यवाही में चालू होने पर निवर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन करता है? तो देखिएगा स्पीकर सुमित्रा महाजन 2015 के अनुसार, क्योंकि यह 16वीं क्या थी? लोकसभा स्पीकर थी। संसद में किस प्रकार देखिएगा एक लिखित उत्तर आवश्यक है? तो देखिएगा अतरांकी, इसको क्या कहता है? अतरांकित प्रश्न कहा जाता है। किस भारतीय राज्य में देखिएगा लोकसभा में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो ये देखिएगा मध्य प्रदेश का है। किस राज्य का? मध्य प्रदेश का। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी अस्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? तो देखिए प्रत्येक सदन में होती है, ये इनमें से देखिएगा क्या? याचिका समिति का, तो ये भी सही। व्यापार परामर्श दात्री समिति, ये भी हो जाएगा। विशेषाधिकार समिति, ये भी, यानी इनमें से सही सभी हो जाएंगे। भारतीय संसद द्वारा कितने प्रकार के विधेयक पारित किए जाते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला है लोकसभा का देखिएगा मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का कौन होगा? स्पीकर हो गई। किस सदन को देखिएगा भारतीय संसद के उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को। निम्न सदन की बात करेगा तो लोकसभा को। अगला है क्या राज्यसभा भंग किया जा सकता है? नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में देखिएगा किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो देखिएगा संसदीय शासन अपनाया गया है हमारे भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान हमारा देखिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और देखिएगा कितने देशों से लिया गया है, ये भी सेट में आया हुआ है कि 10 देशों से हमारे संविधान में लेकर के एडॉप्ट किया गया है। अगला है लोकसभा की अस्थायी स्पीकर देखिएगा नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 545 है। अगला है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा का होता है 6
वर्ष का होता है राज्यसभा का। भारतीय संसद के दोनों सदनों के स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो ये देखिएगा लोकसभा का। निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो ये देखिएगा किसका हो जाएगा? लोकसभा का। किसका हो जाएगा? लोकसभा का। राज्यसभा का होगा 30 वर्ष होगा। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या पूछेगा तो 250 हो जाएगा 250। अगला है, संसद में लोकसभा की बैठक के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो देखिएगा ये हो जाएगा 55 यानी 55 सदस्य हो जाएंगे। अगला कह रहा है विशिष्ट बहुमत से क्या अभिप्राय है? विशिष्ट बहुमत का तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों का 2/3 का बहुमत और मतदान। अगला है संसदीय कानूनों में देखिएगा संशोधन किस बहुमत द्वारा किया जा सकते हैं? तो ये देखिएगा संसद के समान बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 641 कह रहा है निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो उच्च सदन राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है मुख्यमंत्री द्वारा? नहीं। अब देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा? ये भी नहीं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा? नहीं। तो इनमें से देखिएगा इनमें सदस्यों के बीच देखिएगा इनके सदस्यों का बीच होता है। मुख्यमंत्री द्वारा नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं होता है, विधानसभा के द्वारा नहीं होता है निर्वाचित सदस्य। इनमें से सभी सदस्य के द्वारा होता है। अगला है प्रश्न संसद में देखिएगा केवल दोनों सदनों को समान बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान में किसी प्रावधान को संशोधन किया जा सकता है? तो ये देखिएगा संसद और राज्य विधानमंडल के क्या हो जाएगा? चुनाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है संसद के केवल दोनों सदनों में समान बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? तो देखिएगा गौर कीजिएगा अगला है कि संसद के देखिएगा संसद और कह रहा है राज्य विधान मंडल के चुनाव द्वारा। तो हाँ ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन तो राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इनके सदस्यों के बीच होता है, अभी जस्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यानी मुख्यमंत्री द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा नहीं, इसके सभी सदस्य के बीच के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देखिएगा राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत किए सकते हैं? देखिए राज्यसभा का बात करेगा तो 12 हो जाएगा और लोकसभा में 2 जो हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हटा दिया गया है लोकसभा का। लोकसभा का देखिएगा अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो गौर कीजिएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल हम लोग करने वाले हैं या अगले वीडियो में करने वाले हैं 649 से। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।